नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में जिसका संविधान के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। मतलब कि 2007 में एक एक्ट आया है जिसके थ्रू सीनियर सिटीजनों को हर माह 10,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। वो कैसे? और ये एक्ट की बात है, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, कई प्रकार के आप कानून सुने होंगे ना। अब बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, तो ठीक इसी प्रकार ये सीनियर सिटीजन एक्ट है, ये भी एक कानून है। इसके थ्रू आप कैसे 10,000 रुपए प्रति माह ले सकेंगे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल सहित एक एक बातें अच्छे तरीके से रखूंगा। आपको वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना है। बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं, इसके पहले मैं वीडियो बना के डाल चुका हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और ये बात भी लिख देंगे कि आपकी वीडियो बहुत लंबी है। आप ये बताइए, जब कोई चीज को अच्छी तरीके से मालूम नहीं करेंगे, सही से नॉलेज नहीं होगा, तो उसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? तो अगर आपको सही से पूरा फायदा लेना है तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आदमी 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की वीडियो बनाता है। अब उसमें 2, 4, 10 बातें तो आपस की करेगा ना, नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, तभी इसका फायदा ले सकेंगे, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप इस एक्ट के थ्रू कैसे 10,000 रुपए प्रति माह ले सकते हैं। दोस्तों, 2007 में जो सीनियर सिटीजन एक्ट आया है, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए, इनको समाज में जीने का एक अच्छा मार्ग मिले, इस उद्देश्य से इस एक्ट को ही बनाया गया है। फिर इसको 2019 में संशोधन किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे कहानियां भी बढ़ती चली जाती हैं और क्राइम भी बढ़ते चले जाते हैं। तो उस हिसाब को देखते हुए जो कुछ कमियां थी, तो 2019 में इसमें फिर से संशोधन कर दिया गया है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ये एक्ट है, कानून के विषय में बात कर रहा हूं, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति, वो सीनियर सिटीजन है या माता पिता है, अपनी जमीन 10,000 रुपए महीना कैसे मिलेगा, पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। बहुत डिटेल में इसमें बताऊंगा वीडियो में, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर अपनी जमीन आप अपने लड़के के नाम कर दिए हैं, अब लड़के का नाम जमीन सीनियर सिटीजन या माता पिता किस लिए करते हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी तो हमारा ये सेवा करेगा, हमारे जमीन के बदले में ये हमारी सेवा करेगा। हमें दवा का काम पड़ता है, हमें कपड़े का काम पड़ता है, हमें 2 वक्त की रोटी धोती दोनों मिलनी चाहिए माता पिता को। मगर क्या होता है कि जब कोई लड़का अपने माता पिता से उसकी संपत्ति वापस ले लेते हैं, अपने नाम ट्रांसफर करवा लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं कि माता पिता का देख रेख करना बंद कर देते हैं। अब माता पिता का देख रेख करना बंद कर देते हैं तो लड़का जब आपका देख रेख करना बंद कर देगा तो दूसरा आपका कितने दिन कोई आदमी कर सकेगा? 1 टाइम, 2 टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद कोई दूसरा करने वाला है नहीं, क्योंकि जो संपत्ति है वो आप तो अपने लड़के को दे दिए हैं। आपका लड़का किसी भी प्रकार आपको रिझा करके, बहला करके, फुसला करके ले लिया है। अब आपकी अगर सेवा वो नहीं करता है तो आपको क्या करना है कि 2007 में जो सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए एक एक्ट आया है, इसमें शुद्ध शब्दों में कहा गया है कि अगर इस कंडीशन में कोई भी माता पिता एक याचिका डालते हैं जाकर के और उसमें ये कहते हैं कि जो हम अपनी संपत्ति अपने लड़के को ट्रांसफर किए हैं, इसलिए ट्रांसफर किए हैं ताकि वृद्धावस्था में हमारी देखभाल कर सके, और अब ये हमारी देखभाल नहीं कर रहा है, तो जो हम ट्रांसफर किए जमीन उसको हमारे नाम फिर से ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने ट्रांसफर किया था वो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो जमीन आपके
पक्ष में आ जाएगी और उस रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। पहला बेनिफिट है। अब 10,000 रुपए वाली बात में आ जाइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि थंबनेल देखे वो 10,000 में अटके हुए हैं। यहाँ पे मैं करोड़ों की बात बता रहा हूँ, जो आपकी संपत्ति शून्य हो गई उसको वापस आ जाएगी। अब चलिए 10,000 में थोड़ा पहुंच लेते हैं। वहां पे क्या है कि कैसे मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि आप सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं या माता पिता हैं लड़के के, अब आपका लड़का अच्छी पोस्ट पे कहीं पे नौकरी कर रहा है, आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, जो थी थोड़ी बहुत अपने बच्चे को पढ़ाने में, लिखाने में, शादी ब्याह में, दुख दर्द में बेच करके कुछ भी करके उनको भर दिए हैं, खिला दिए, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए हैं। अब संपत्ति आपके पास नहीं बची हुई है। आपका बच्चा अच्छी पोस्ट पे नौकरी पा गया है पढ़ लिख करके, और जैसे पढ़ लिख लेते हैं बच्चे, नौकरी पा जाते हैं तो शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, उसको ले करके जहां नौकरी लगी रहती है सीधे वहीं पहुंच जाते हैं, लेकर अपनी पत्नी को भी। चलिए अच्छी बात है, दो लोग साथ में रहे इसीलिए शादी ब्याह होता है। पर वहां पे क्या होता है, जो मैटर अटकता है कि वो अपने माता पिता की देखभाल भी करना बंद कर देते हैं। मतलब कि उनके लिए अगर आप होली दिवाली है, कोई ऐसा फंक्शन है, कुछ भी है, जैसे छुट्टी मिली कभी कभार आ करके उनकी भी हाल खबर ले लें, फोन के द्वारा ले लें, क्या कमी है उनको वहां से पूरा करना चाहिए। जो बेटे का एक कर्तव्य है वो करना वो छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने बाल बच्चे में ही लीन हो जाते हैं, अपने माता पिता किस कंडीशन में वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए छत है कि नहीं है, तो इन सब चीज़ों को जब वो भूल जाते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए और माता पिता भरण पोषण के लिए एक एक्ट जो 2007 में आया है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आपको अगर आवश्यकता हो तो बताइएगा, मैं PDF भेज दूंगा, और अगर नहीं तो एक एक्ट आती है, जाकर खरीद भी सकते हैं, नहीं गूगल भी कर सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, बिल्कुल सच, इसमें कोई रांगली नहीं है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है, और कई एक बार ये ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हुआ है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में तो लिखा हुआ है, पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया हुआ, दोनों है इसमें। तो उसमें क्या लिखा है दोस्तों कि अगर किसी का लड़का अच्छी पोस्ट पर है और अपने माता पिता की देख रेख नहीं करता है, उसका भरण पोषण नहीं करता है, तो इसके लिए आप जो है एक छोटा सा जा करके कोई वकील करके एक केस फाइल कर दीजिए, जिसमें ये दर्शा दीजिए कि हमारा लड़का इस पोस्ट पे है, पूरा सही सही ब्यौरा अपना दीजिएगा, उसमें रांगली मत कुछ कोई गलत तरीके से मत भर दीजिएगा, सब कुछ सही भरिएगा, फला पोस्ट पे है और आज इतने साल, 1 साल से 2 साल से 3 साल से जितने साल से आपको देख रेख ना कर रहा हो, नौकरी पे अपने बच्चों को लेके चला गया है, हमें कोई किसी प्रकार का सहारा नहीं मिल रहा, हमारी खेती बाड़ी नहीं, मकान नहीं है, क्या नहीं है, हमारे पास कुल मिलाकर खाने का कोई स्रोत आय नहीं है, दवा के लिए न कपड़े के लिए, और लड़का हमें भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं देता है। तो जब ऐसी कंडीशन पे आप केस फाइल कर देंगे, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका, ज़्यादा पैसा लें तो मुझसे संपर्क करवा दीजिएगा। जब से ही ये केस आप फाइल करेंगे, इसका निवारण 90 दिन के अंदर, बहुत से लोगों के केस होते हैं कि कोर्ट में चले जाते, काफी दिन तक चलते हैं ना, तो इस कंडीशन में आप मत रहिए। इस एक्ट के थ्रू 90 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। और अगर आपका लड़का अच्छी पोस्ट पर है तो इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि 10,000 रुपए प्रति माह अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए देना पड़ेगा। अगर वही लड़का अच्छे पोस्ट पे नहीं है, कम पोस्ट पे है, तो अब यहाँ पे बात ये फंस रही है कि हमारा लड़का ज़्यादा बड़े पोस्ट पे नहीं है तो क्या वो हमको देगा या नहीं देगा। तो वो कोई नौकरी करे या ना करे, क्योंकि अगर लड़का है तो नौकरी उसे करना पड़ेगा, चाहे मजदूरी करे, कुछ भी करे, मगर उसे करना होगा। और जिस हिसाब से उसकी इनकम है उस हिसाब से आप लोगों को हर माह गुजारा भत्ता मिलेगा। नहीं 10,000 आपके लड़के कम आए हैं तो 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, जिस हिसाब से उसकी आय है उस हिसाब से आप लोगों को उसका हर मंथली के हिसाब से गुजारे भत्ते के रूप में उसको देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल एक्ट की बातें बता रहा हूँ, जितनी बात मैं बताया हूँ तो कोर्ट का जजमेंट भी है इसमें, वो बात किया हूँ, और 2007 में जो एक्ट आया हूँ उसकी बात किया हूँ। इधर उधर की इसमें कोई बात नहीं है। मैं एक बार वीडियो बना भी चुका हूँ, मेरे पास कमेंट आया है, इसलिए मैं वीडियो फिर से बनाया हूँ। अगर आप लोगों को भी लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं।
और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो देखना है सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा करके रखेंगे तो जैसे वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा और आप वीडियो का पूरा उद्देश्य समझ सकेंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और कोई भी दिक्कत हो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु है किसी को फायदा मिल जाए तो इससे अच्छा कोई बात नहीं। धन्यवाद।